नेक्स्ट हमारे पास आ गए तीसरी क्लास टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट कि ऑरल रूट के अलावा हम कोई ऑरल ना ऑरल कैविटी ना ऑरल रूट यानी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था इम्प्लांटेशन टैबलेट। इम्प्लांट का मतलब आपको लफ्ज से जाहिर है, इम्प्लांट का मतलब ये है कि किसी जगह इम्प्लांट कर देना, किसी जगह रख देना, प्लेस कर देना। तो ये टैबलेट इस तरह डिजाइन की जाती है कि सबकोटेनियस स्किन के अंदर जो है वो इसको हम इम्प्लांट कर देते हैं सबकोटेनियस पे। जानवरों के अंदर भी और इंसानों के अंदर भी इस्तेमाल होती है, ये साथ में दिखाई गई है। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि ये अंदर टैबलेट रहती है और कॉन्स्टेंट ड्रग रिलीज करती रहती है। यानी एक मिसाल देता हूँ आपको कि अगर कन्वेंशनल टैबलेट ओरल यूज हम कर रहे हैं, कोई सादा जो ओरल डोज यानी कि हम ओरली इस्तेमाल कर रहे हैं टैबलेट को, वो तो हमें रोज लेने पड़ेगा, दिन में 1 दफा, दिन में 2 दफा, 3 दफा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसकी जगह पे इम्प्लांट टैबलेट इस्तेमाल करें तो वो हो सकता है हमें 15 दिन के बाद लेनी पड़े। वो 15 दिन की इकट्ठी डोज उसके अंदर मौजूद है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करती रहेगी, हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होती रहेगी, सबकोटेनियस के में यानी रिलीज होती रहेगी और आगे ब्लड में अब्जॉर्ब होकर वो हमें डोज मिलती रहेगी। तो कांस्टेंट ड्रग रिलीज रेट अगर अचीव करना हो तो हमें इम्प्लांट टैबलेट से भी अचीव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ये है कि यूजुअली स्मॉल सिलेंडर शेप होता है और जो है ना वो 8 मिलीमीटर की लेंथ से बड़ा नहीं होता जी। तो इम्प्लांटेशन टैबलेट का हम सेफ्टी प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। सेफ्टी प्रॉब्लम यही है कि इसमें सर्जिकल प्रोसीजर होना है, तो सर्जिकल टेक्निक्स चाहिए होंगी हमें टैबलेट को जो है ना एडमिनिस्टर करने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट है कि इसके अंदर हम डिसकंटिन्यूस नहीं कर सकते। मिसाल अगर हम कोई टैबलेट ऑरली ले रहे हैं तो हम वो अगर हमें नहीं चाहिए तो हमने सुबह ली थी, शाम में नहीं लेंगे। अगर 2 टाइम लेनी थी एक टैबलेट जो ऑरली इस्तेमाल हो रही है, स्टमक के अंदर जा रही है टैबलेट, तो हमने सुबह ली है, डिसकंटिन्यू करनी है, हम शाम में नहीं लेंगे, फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर डिसकंटिन्यू का ये फीचर अवेलेबल नहीं है, ये हम इम्प्लांट कर देते हैं और ये वहाँ इम्प्लांट रहती है और कांस्टेंट रिलीज देती रहती है। तो डिसकंटिन्यूटी थेरेपी का जो है बड़ा इशू होता है इसके अंदर। इसीलिए फिर जो है बाज़ दफा जो है वो वहाँ इम्प्लांट कर रहे हैं, हम बॉडी को सारी बात छेड़ रहे हैं, तो टिश्यू टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम भी बाज़ दफा आ जाता है। सर्जिकल प्रॉब्लम इसके अंदर, सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व है तो टिश्यू टॉक्सिसिटी का भी इशू आता है। मेथड क्या है जी? इसके अंदर एक स्पेशल इंजेक्टर होता है जो कि जिसके पास एक जो है वो होलो नीडल होती है और प्लंजर होता है और जो इस रोड शेप टैबलेट को इंजेक्ट कर देता है हमारी बॉडी के अंदर अगर हमने लगवानी है टैबलेट। तो जैसे मिसाल हमारे पास अगर फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं जो मोटे ताजे में जानवर चाहिए तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन हम इन्हीं इम्प्लांट टैबलेट के थ्रू देते हैं। और दूसरा, अब हम जानवर के अंदर लगा रहे हैं और वो फूड प्रोड्यूसिंग है, वो तो हमने खाने भी हैं, तो हम किस तरह हर जगह पे लगा देंगे? नहीं, हम ये जो टैबलेट इम्प्लांट करेंगे वो ऐसी जगह पे करेंगे जो हिस्सा खाने में इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कान, तो कान के अंदर हम जानवर के लगाएंगे, वहाँ ये अगर बाद में उसको जो है ना वो यूज़ भी करना होगा एनिमल को फूड पर के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, और वहाँ से इजीली कान के अंदर से रिलीज भी होती रहती है मेडिसिन और पूरी बॉडी तक पहुँचती रहती है। नेक्स्ट जो है दूसरा हमारे पास है कि जो ऑरल रूट के अलावा कौन सा रूट है टैबलेट इस्तेमाल, वो है वेजाइनल टैबलेट यानी वेजाइनल रूट है। वो इस तरह डिजाइन किया गया कि वहाँ जाके ऐसे स्लोली रिलीज होती रहती है वेजाइनल के अंदर और ड्रग को रिलीज करती रहती है वेजाइनल कैविटी के अंदर। अब वहाँ ये क्या क्या काम कर सकती है? एंटी बैक्टीरियल एजेंट हम जो उसकी वेजाइनल टैबलेट बना सकते हैं, एंटीसेप्टिक है, एंटी एस्ट्रिंजेंट है ताकि वेजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सके। और इसके अलावा स्टीरॉइड्स को सिस्टमेटिक अब्जॉर्व करवाने हो तो यहाँ भी वेजाइनल के अंदर क्या होगा कि जब टैबलेट डिजोल्व होकर अब्जॉर्व हो जाएगी तो वो सिस्टम के अंदर चलेगी, ब्लड पूरे बॉडी के अंदर फैल जाएगा, तो स्टीरॉइड थ्रो वेजाइनल टैबलेट भी हम दे सकते हैं। वेजाइनल टैबलेट हम बनाते हैं वेजाइनल की पीएच के रिलेटेड यानी फिजियोलॉजी के पीएच के रिलेटेड, ताकि वहाँ जाके टैबलेट डिजोल्व होकर रिलीज हो और पूरी बॉडी तक पहुँच जाए अगर सिस्टमेटिक इफेक्ट चाहिए। नहीं तो अगर लोकल चाहिए वेजाइनल के अंदर चाहिए तो वहाँ तो फिर ड्रग रिलीज हो जाएगी, लोकली इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी। व्हीकल कौन सा इस्तेमाल होता है? इसके अंदर भी व्हीकल वैसा ही है जैसा हम बक्कल और सब लिंगुअल टैबलेट के अंदर हम जैसे एपीआईज के अलावा जो एक्सीपिएंट हम इस्तेमाल कर रहे थे ना बक्कल और सब लिंगुअल के अंदर, जो स्लो रिलीज करवाएं, इसके अंदर भी हम वही व्हीकल इस्तेमाल करेंगे ताकि स्लो रिलीज होता रहे और लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करें। तो प्रिकॉशन ये है कि इस टैबलेट के साथ हमें जो है ना कंपनी की तरफ से प्लास्टिक ट्यूब इंजेक्टर दिया जाता है या प्लास्टिक ट्यूब इंसर्टर आप कह लें। तो वो क्या होता है कि उसके ज़रिए हम टैबलेट को एग्जैक्ट उसकी जो अपर रीजन है वेजाइनल ट्रैक का वहाँ तक डिलीवर करते हैं उस इंसर्टर के साथ। मेडिकल स्टोर पे काम करने वाले या फार्मेसी पे काम करने वालों या जो डॉक्टर लिख के दे रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो इसका यूज़ भी पेशेंट को बताएं कि भाई ये टैबलेट है, ये साथ में प्लास्टिक ट्यूब इंसर्टर है, इसको इस तरह इंसर्ट करना है
और इसको मुकम्मल प्रॉपर जगह पे पहुंचाना है। तो ये प्रिकॉशन थी इस टैबलेट की। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर और जूनियर के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर जो मेडिसिन इस्तेमाल करने वाला फ्यूचर में ये जो कर रहा है उस तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।